आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि कल निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़े। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। फिर अपने 50 EMA के लेवल के पास निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया और वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अपनी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, प्लस अपने 200 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, वहां से एक फॉल दिखाता है, फिर एक रेंज बनाने के बाद रिकवरी लेता है और अपनी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, मतलब निफ्टी यहाँ पर ही यू टर्न बनाकर एक रिकवरी दिखाता है, तब हम वहां पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं और वहां पर हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। जब निफ्टी ने यहाँ पर पौने 12 बजे वाली कैंडल, मतलब जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई 12 बजे, अपने 200 EMA के लेवल को प्लस पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, तब यहाँ पर मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25050 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 76 रुपीज पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, तब वो 76 रुपीज से 132 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने दिन भर आज जब निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, जैसा हमारा लेवल्स था उसके अकॉर्डिंगली हमने वेट किया। निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, उसके बाद रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी ने फॉल दिखाया था, निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसको ब्रेकडाउन देता, तब हम यहाँ पर जाकर पुट भी बाय करते। बट निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई और हमारी पहली 15 मिनट कैंडल का हाई को ब्रेक किया, प्लस अपने 200 EMA के लेवल को भी ब्रेक किया और उसके बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। लेकिन फाइनली निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद क्लोजिंग दी और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारे डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मोड में या फिर एक प्रेशर में ट्रेड कर रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया और फिर बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी लेना शुरू किया। लेकिन जो हमारा पहली 15 मिनट कैंडल का हाई था, उसके पास ही बैंक निफ्टी ने जाकर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट तो दिया, बट पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देने के बाद वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ही एक रेंज बनाता रहा और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में ट्रेड कर रहा था। अगर बैंक निफ्टी से निफ्टी को सपोर्ट मिलता, हो सकता है आज निफ्टी में एक और अच्छी रैली आती। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फिर रिवर्सल और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी रैली दिखाई। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर रहा था। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़े। बैंक निफ्टी ने आज जो ये रिकवरी दिखाई थी और उसके बाद ये रेंज बनाई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे ये फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब जो कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है अगर उसका ब्रेकआउट हो तो। अगर बैंक निफ्टी तो 51380 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने करीब 2 दिन वहां से सपोर्ट लिया है और उसके बाद उसको ब्रेकडाउन देने के बाद एक बहुत शार्प फॉल दिखाया था। प्लस वहां पर बैंक निफ्टी टेस्ट भी करने आया था, तो बैंक निफ्टी के लिए 51380 या 51400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली आए। और अगर बैंक निफ्टी में कल रैली आती है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग दे तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा बैंक निफ्टी वहां पर सस्टेन करने का। अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी वहां पर सस्टेन कर गया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से स्मार्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फाइनली फिर क्लोजिंग बेसिस पे भी निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। लेकिन डेली बेसिस पे आज निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट पे आ जाते हैं, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है। प्लस निफ्टी जो डेली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था, उससे भी निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस लिया है। तो कल का दिन अगर निफ्टी इस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए वापस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर निफ्टी ने इस पैटर्न के नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ते हैं कि बायर्स कहते हैं मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा और सेलर्स कहते हैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। उस वजह से कैंडल में ऑलमोस्ट जो बॉडी होती है वो छोटी छोटी होती है, लेकिन जो उसका विक होता है दोनों साइड का वो काफी बड़ा होता है, बॉडी से डबल के आसपास। किस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसकी अगली कैंडल डिफाइन कर सकती है कि मार्केट का अगला ट्रेंड कैसा रह सकता है। जैसे यहाँ पर भी मार्केट ने अपने टॉप पे जाकर डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसके बाद जब मार्केट ने या निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया क्योंकि इस पैटर्न के नीचे जाकर क्लोजिंग दी थी, तब निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद वहां पर फिर से एक रेंज बनाई। वैसे ही यहाँ पर भी अगर निफ्टी ने कल हमारे इस पैटर्न के लो के नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक छोटा सा फॉल भी आए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने फॉल दिखाया, फिर एक रिकवरी और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने फॉल दिखाया है। तो जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है तो 25,100 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। मतलब जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी उस रेंज का लोअर लेवल, उस रेंज को ब्रेक डाउन दिया था और फिर निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया था। तो 25,100 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का 50 ईएमए का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब 25,000 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,100 एज ए रेजिस्टेंस, 25,000 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। आज जो निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है 10 10 सवा 10 बजे तक और हमारा जो रेजिस्टेंस 25,100 उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था, मतलब 25,130 के आसपास। सेकंड टारगेट रह सकता है 25,165 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 25,200। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक फॉल दिखाया तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और वापस एक रिकवरी ले। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद फॉल दिखाया, फिर रिकवरी दिखाई और हमारे पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, तब हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,970 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,930 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,896 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल के पास या उसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल के पास या उसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा और निफ्टी ने अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे कि निफ्टी में हो सकता है इस फॉल को कंटिन्यू करे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। प्लस निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल को भी सस्टेन करने की कोशिश करेगा जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है। और उसके बाद अगर निफ्टी रिकवरी दिखाई और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि अगर निफ्टी रिकवरी दिखाएगा तो जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे यहाँ पर कि हो सकता है निफ्टी में अब एक फॉल आएगा, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने वहां पर होल्ड रखा और उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया तो उनको वहां पर लॉस होना शुरू होगा, किस वजह से वो लोग अपना लॉस बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और 25,130 जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो जितने भी लोग यहाँ पर जब निफ्टी ने फॉल दिखाया था कॉल सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी में अब एक फॉल आएगा या फिर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होना शुरू होगा तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा तो हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए, लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी
तो वहां पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाइएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो रेजिस्टेंस है 25,100 उसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर गया, आधा पौन घंटा, तो वहां पर हम कॉल बाय कर सकते हैं विद सपोर्ट एज ए स्टॉप लॉस, या फिर जो 25,100 एज ए स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड में आपसे जम के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।